बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हर दिन गुजरते दिन के साथ बसात लिपटती भी नज़र आ रही है, हुकूमत सिमटती भी नज़र आ रही है और महाजराई और सबबंदी मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। अब वो जो पर्दे के पीछे जंग नहीं हो रही, खुलेआम उसका उससे मुतलिक ऐलान होता हुआ नज़र आ रहा है। और अदालत का 8 रुकनी बेंच जो बना है, जिसने आज 11:30 बजे समाअत करनी है, ये आज हुकूमत की नालायकियों का ना बैंड बजाता हुआ नज़र आएगा। इतना मैं आपको बता दूं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। और काबीना का हंगामी इजलास हुकूमत ने बुला लिया है, तो ज़ाहिर बात है वो इसके बाद का टाइम रखा जाएगा ताकि अदालत के इस 8 रुकनी बेंच की समाअत के दौरान दिए गए रिमार्क्स के ऊपर रिएक्शन दिया जा सके। रिएक्शन तो खैर कल से ही मार्शल्लाह का शुरू हो चुका है, रात से ही इनके मुशीर और इनके वकला ने मार्शल्लाह का आवाज़ देना शुरू कर दिया है। बहरहाल हुकूमती वज़रा की तरफ से जहाँ मार्शल्लाह की है, वहाँ तिबले जंग मैंने कहा बजाय अब सिर्फ वो बिगल बजता है ना, जी हाँ, कि बस अब जंग शुरू हो गई। जी हाँ, सब बंदी हो चुकी है, टेबल बच चुका है, अब सिर्फ बिगल की बारी रह गई है, तो उसका बस इंतज़ार है। आज के दिन पे कोई शक नहीं, मुल्की हालात का बहुत इंतज़ार है और इस हुकूमत का बड़ा इंतज़ार है। सबसे पहले चीफ जस्टिस का मैं वही बात कर लेता हूँ। उन्होंने नोटिस जो लिया जजेस इस्लाती बिल के हवाले से, इसके ऊपर नोटिस क्या लिया, दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज है ना, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज थी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त के ऊपर उसको टेकअप कर लिया जी। और 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा और इस बेंच के ऊपर ज़ाहिर इख्तियारात कम करने के ना सुप्रीम कोर्ट के, तो उस बेंच के ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। रात के बाकायदा सारी फील्डिंग शील्डिंग खड़ी कर दी गई थी, सोशल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए पूरी ट्रांसमिशन लॉन्च कर दी गई थी, प्राइम टाइम के प्रोग्राम ख़त्म कर दिए गए थे। ये सब हुआ है, ये सब हुआ है और सोचे समझे तरीके से हुआ, कहीं लिख के कोई नहीं देता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब सिर्फ फ़ोन आता है, ठीक है, रन डाउन पे, अब लिख के कोई नहीं देता। अब तो ये सारी बातें उस तरह डिसाइड होती है। बहरहाल 8 रुकनी बेंच है और दिलचस्प बात यह कि हुकूमत ये समझती है कि इस 8 रुकनी बेंच में या इस केस को सुनने के हवाले से बेंच में अगर जस्टिस काजी फायज साहब मौजूद नहीं है, अगर जस्टिस तारिक मसूद इसमें मौजूद नहीं है, तो ये बेंच ही नहीं है। तो हुकूमत उस बेंच को बेंच ही नहीं मानती जिसमें जस्टिस काजी फायज साहब या जस्टिस तारिक मसूद शामिल ना हो। अच्छा, मगर बेंच बन गया और रात के मैंने आपको बोला पॉइंट स्कोरिंग भी शुरू कर दी गई है, बाकायदा महाज खड़ा कर दिया है, मुहिम शुरू कर दी गई है चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के अलावा कि जूनियर जजेस को इस बेंच में शामिल किया गया है। बाकायदा तौर पर अता बंदियाल साहब पर्सनल हो चुके हैं और इस बेंच की शक्ल में उन्होंने 8 अपने पत्ते शो कर दिए। 15 जजेस हैं ना, इसमें 8 हो गए तो स्ट्रेंथ शो कर दी है और काफ़ी डरे सहमे हैं। और दूसरी तरफ 7 जजेस हैं। तो इस तरीके से सारी ये गुफ्तगू चल रही है। मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया नून लीग के उस पर। अच्छा, और इस दरख्वास्त को टेकअप करने का जो उन्वान है ना, वो है ही सेटिंग अ साइट। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्वान दिया। और आज कानूनी मामलात देख लें, सबसे पहले यही होना है आज के दिन 11:30 बजे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी बताता हूँ। और दूसरी तरफ काबीना का इजलास बुला लिया गया है और डेफिनेटली टाइम उसका रिएक्शन के हवाले से होगा, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। समाअत के बाद बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या करना, लेकिन उनके जो वकला, जो मशीर, वो जो है ना, उन रात से ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धमकियाँ और बड़े ख़तरनाक नताइज देने के हवाले से उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। इरफान कादिर साहब मशीर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब के ना मशीर हैं, वज़ीर का दर्जा है उनका, इलेक्शन कमीशन के वकील भी कभी कभी बन जाते वो, तो यूँ यूँ चल रहा होता है उनका ना। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस का फैसला है कि कानून साजी को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने रात को अपना इस्तबदाल दिया। उन्होंने कहा ये कानून साजी अभी हुई नहीं तो बेंच कैसे बन सकता है, क्योंकि अभी सदन ने तो साइन नहीं किए, तो बन कैसे सकता है। और दूसरी तरफ ये शरारत ये कर रहे हैं कि अगर ये कानून बन गया हुआ है तो 8 रुकनी बेंच नहीं बन सकता। इसी कानून में है ना कि अपनी मर्जी से बेंच नहीं बना सकते, इसी कानून में ना सुओ मोटो के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, इसी कानून में है ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्मार्ट गेम खेले, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को सब पता है, वो हमसे ज़्यादा पता है, मेरे और आपसे बहुत ज़्यादा उनको पता है। इरफान कादिर साहब से ज़्यादा उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये हो गया रहा और मुझे रिएक्शन कर देना, इसीलिए उन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं। और इरफान कादिर साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का मिसकंडक्ट है और डराए इसलिए रहे हैं जजों को। उन्होंने कहा है आज की रात 8 रुकनी बेंच बनाकर बदनीयती की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये 8 रुकनी बेंच बनाकर बदनीयती की गई है। और इस बदनीयती के अलावा उन्होंने कहा था आइंदा 5 से 6 दिन अहम है। ये इरफान कादिर साहब कह रहे हैं आज से 5 से 6 दिन बहुत ज़्यादा अहम है। चीफ जस्टिस और हुकूमत की लड़ाई थोड़ी और बढ़ गई तो मार्शाल्लाह लग जाएगा, लग सकता नहीं बोला, उन्होंने कहा लग जाएगा। तो जारी बात है, इनको चाहिए भी, सूट भी यही करता है ना, हुकूमत खुद चाहती है कि कोई उन्हें टक्कर मारे, ये कोई सियासी शहीद बन जाए, इनको सूट कर रहा है। मुस्तकबिल अपने बच्चों और फिर उनके बच्चों, फिर उनके बच्चों का मुस्तकबिल तो सेव कर रहा है ना। जब इस तरह होगा तो होगा ना, हुकूमत पर रह के तो उनको नुकसान है, इनको लात मार के निकाला जाएगा तो इनको फ़ायदा है।
क्योंकि ये तो बात बिल्कुल तय है ना, इनकी कोई पोजीशन ही नहीं है सियासत में, इनकी कोई पोजीशन ही नहीं है वोट बैंक में, इनका कोई किसी अवाम के दिल में कोई थोड़ी सी भी जगह नहीं है इनसे मुतल्लिक। तो इस वक्त इनको लात चाहिए, एक किक चाहिए, और ये जाएंगे तो अवाम खुश हो जाएंगे। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। और वो जो प्रॉक्सीज़ हैं वो बीच में काम करें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज बाकायदा तौर पर एक इस्लाहती बिल 2023 के हवाले से मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया। जो बिल आया ही नहीं उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। इनकी प्रॉक्सीज है ना पाकिस्तान बार काउंसिल, असल में मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, असल मानता हूँ मैं लाहौर बार काउंसिल, असल मानता हूँ मैं सिंध बार काउंसिल। अच्छा, उन सब ने हिमायत का ऐलान किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के। ये पाकिस्तान बार काउंसिल क्या है? अच्छा, बहर उनकी भी प्रॉक्सीज के अंदर भी बड़े बड़े ज़बरदस्त काम है। तो लग रहा है ना सब कुछ। अभी पिछले दिनों गए नहीं थे वज़ीर आज़म एक तकरीब के अंदर, जहाँ 1.5-2 उस दे के आए, तो उन्होंने हिमायत का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट में समाअत के ख़िलाफ़ या 8 रुकनी बेंच के समाअत के ख़िलाफ़ मुल्क भर की अदालतों से बाइकआउट का ऐलान करने का फैसला किया। तो यहाँ अपनी प्रॉक्सी चल रही भाई, जब सुप्रीम कोर्ट कई बार उनके साथ है तो आप क्या हैसियत रखते हैं? आप कर लें, इससे क्या पड़ा, हु केयर्स। क्योंकि आगे की पेशबंदी बड़ी मज़ेदार है ना। कोई जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का मकसद बड़ा अहम है, और उससे पहले ये टेकअप करना 8 रुकनी बेंच का इस हवाले से। तो चीफ जस्टिस बहुत सी चीज़ें तय कर रहे हैं इस जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ये 8 रुकनी बेंच का टेकअप करना है। ये बहुत सी चीज़ें ये इस तरह से इस इजलास से ये उठ के जाएंगे जुडिशल कमीशन के अंदर, ये आपने ध्यान में रखना है। उस जुडिशल कमीशन में जाएंगे तो उस कानून पे ही ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शोर होना है ना, जस्टिस काजी फायज़ साहब, तो उसी कानून पे सारी बात होनी है ना कि भाई आप नहीं कर सकते जब तक कानून। इसी पे जस्टिस काजी फायज़ साहब ने किया हुआ ना शोर कि जब तक पार्लियामेंट इसको कानून नहीं बनाती आपने सुओ मोटो नहीं लेना, सुओ मोटो की समाअत नहीं करनी, आपने बेंच तश्कील नहीं देने। और मज़े की बात, ये 8 रुकनी बेंच भी उन्हीं इशरत साहब ने रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट, जिनको इन्होंने ख़त्म किया है, जस्टिस काजी फायज़ साहब ने, जिनको नौकरी से बर्खास्त किया था, या उनकी जो नौकरी की जो सर्विसेज हैं जो वफाक के सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने ही ये 8 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया है। ठीक है, तो ये मुकाबला हमने ये देख लिया ना ये किस पैराए के ऊपर चल रहा है। तो बहरहाल मुलाकातें करके एक रोज़ पहले चीफ जस्टिस ने पूरा ये जैसे कहते हैं इमेज और इम्पैक्ट तो देने की कोशिश की है कि हमारी चीज़ें फैसलों के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है मगर हम जजेस के दरमियान किसी किस्म का नहीं है। तो बहरहाल अब इस कानून पर ही ये बेंच ने सारा शोर किया हुआ। तो अब जब 8 रुकनी बेंच उठ के वहाँ जाएगा तो उन्होंने तो ये कहा सुओ मोटो पर एक्शन लेना चाहिए। जब 8 रुकनी बेंच एक तरफ जाएगा तो वो अक्सरियत लेकर पैगाम जाएगा। 15 अक्सरियत नहीं करना ना फैसला सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर, तो 8 रुकनी बेंच जाएगा ना जब जो सुप्रीम चीफ जस्टिस जब वो फैसला करेगा तो अक्सरियत तो उनकी होगी। तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में भी जी हाँ इजी हो जाएगा सारा काम। तो चीफ जस्टिस साहब बहुत अक्लमंदी के साथ पहले 8 रुकनी बेंच बना के पहले इस केस की समाअत करेंगे, फिर सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर जाएंगे ताकि अक्सरियत को साथ लेके जाए। ठीक है जी, यहाँ तो हो गया, मतलब अपनी वर्थ शो करके सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर दाखिल हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिचुएशन में जब पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह कर रही है तो उन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म का रात को एक इजलास बुलाया। इमरान खान साहब की ज़ेर अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई, सोशल मीडिया टीम को इंस्ट्रक्शन दी गई कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को हमारी ज़रूरत है और उनके खिलाफ महाजराई हो रही है, तो आपने ज़ाहिर यकजहती करनी है, कैसे करनी है, वो तमाम चीज़ें डिसाइड हुई हैं जी। सोशल मीडिया को भी टास्क दे दिया गया, अपने साथियों को भी टास्क दे दिया गया, अपने वकला विंग को भी टास्क दे दिया गया, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। और आज भी एक अहम इजलास बुलाया कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास पर और इस 8 रुकनी बेंच के इजलास पर, और जिस तरह रात से जो धमकियां दी गई हैं उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। तो आज की तारीख में भी और कल भी एक इजलास हो चुका है। हाँ, एक और ख़बर आपके थे, इमरान खान साहब के सिक्योरिटी चीफ है जी और मारूफ बिजनेसमैन कहलाते हैं इफ्तिखार रसूल घुम्मन साहब, कहा जा रहा है उन्हें अगवा कर लिया गया है, उन्हें मिसिंग कर लिया गया है। और अजहर मिशवानी साहब ये खबर दे रहे हैं और उनका अगवा अगर कोई डाले छाले वाले कर गए हैं तो इट्स एन अदर थिंग। बड़ी मानी हैसियत, जो बंदा ही सिक्योरिटी चीफ हो और उसको ही उठा लिया गया हो इमरान खान के, तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इससे क्या मकासद हो सकते हैं? पहले करीब 3 बंदा जो सोशल मीडिया को भी हेड कर रहा था वो गया मिशवानी साहब की शक्ल के अंदर, फिर वो अचानक वापस आ गया, आज तक कुछ नहीं बताया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। तो लेट्स सी, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। फीडबैक से मतलब जरूर आगा कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्रिप्शन के लिए इस बटन को दबा दें और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आने वाले वक्त में भी आपको वीडियोस पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।